हर सुपर हीरो मूवी का एक विलन होता है, पर स्पाइडरमैन के लिए ग्रीन गॉब्लिन केवल एक विलन नहीं था, वो उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर था। क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ दिया था। 2002 की स्पाइडरमैन मूवी में हम सब मिलते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न से, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऑस्कॉप का फाउंडर और हैरी ऑसबॉर्न के पिता। बाहर से देखने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पर अंदर से देखने में फियर, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ एक आदमी। और शायद यही उसके डाउनफॉल का रीजन भी था। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक सुपर सीरम टेस्ट करना था, जिस सुपर सीरम को उन्होंने खुद के ऊपर टेस्ट किया। सुपर सीरम ने उनके रिफ्लेक्सेस, उनकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर दी, बट उनके अंदर दो पर्सनैलिटीज क्रिएट कर दी। एक नॉर्मन ऑसबॉर्न की पर्सनैलिटी थी और एक पर्सनैलिटी थी ग्रीन गॉब्लिन की। गॉब्लिन केवल कॉस्ट्यूम नहीं था, वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर का ग्रीड, पावर और ईगो का ऑब्सेशन था। और इसी वजह से धीरे धीरे ग्रीन गॉब्लिन ने नॉर्मन ऑसबॉर्न को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ग्रीन गॉब्लिन दूसरे विलन्स की तरह बैंक नहीं लूटना चाहता था, वो स्पाइडरमैन को अपनी टीम में लेना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे स्पाइडरमैन में अपना यंगर वर्जन दिखता था। दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे, दोनों को साइंस से बहुत ज्यादा प्यार था, बट डिफरेंस ये था कि पीटर पार्कर ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज किया और वहीं नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पावर को चूज किया। और इसीलिए ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को टेम्प्ट किया, ये कह के द ओनली थिंग दे लव मोर देन अ हीरो इज टू सी अ हीरो फॉल। क्योंकि गॉब्लिन को पता था कि स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके पावर्स नहीं, उसका हर्ट है। और इसी वजह से गॉब्लिन ने उसके हर्ट पर अटैक किया। जब गॉब्लिन को पता चलता है कि स्पाइडरमैन एक्चुअल में पीटर पार्कर है, तो गेम पर्सनल हो जाता है। गॉब्लिन आंट मे को अटैक करता है, वो एमजे को ब्रिज से गिरा देता है और पीटर पार्कर को यानी कि स्पाइडरमैन को एक इम्पॉसिबल चॉइस देता है। या तो वो एमजे को बचा सकता है या फिर कुछ इनोसेंट लोगों को बचा सकता है जिनको वो जानता भी नहीं है। ये फाइट केवल एक फिजिकल फाइट नहीं थी, ये स्पाइडरमैन के मॉरल्स का टेस्ट थी। ग्रीन गॉब्लिन एक आइकॉनिक विलन है क्योंकि उसने स्पाइडरमैन को केवल पंचेस से चैलेंज नहीं किया, उसने स्पाइडरमैन को चॉइसेस से चैलेंज किया। कहीं ना कहीं ग्रीन गॉब्लिन ने पीटर पार्कर को सिखाया है कि हीरो बनना केवल मास्क पहनना नहीं होता, तुमको हर दिन सही डिसीजन लेना पड़ता है। और शायद इसीलिए 20 साल से ज्यादा होने के बावजूद जब भी हम लोग स्पाइडरमैन के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम हमारे मन में ग्रीन गॉब्लिन का आता है। You know, I'm something of a scientist myself.